मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोग का एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है, तो आज हम आप लोग को बताएंगे मीन के बारे में। यानी जो आप लोग का सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आप लोग का टोटल मैथमेटिकल पोर्शन है, और यह पोर्शन तभी आपसे बनेगा जब आपको प्रत्येक टर्म के बारे में विस्तृत जानकारी होगी, तो किसी भी तरह का कन्फ्यूजन एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं होगा। यानी क्वेश्चन देखने के बाद आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। तो मीन जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, दोनों अलग अलग फाइंड आउट करते हैं, दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीन इज़ द वन ऑफ द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। ये हमारा क्या है? दिस इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इन द स्टैटिक्स। और अगर स्टैटिक्स का कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है कि आपको मीन फाइंड आउट करना ही होगा। इसलिए आप मीन के बारे में अच्छी तरह से अवेयर हो जाइए, ताकि कहीं भी आप लोग का मीन आए तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। द मीन इज़ द एवरेज ऑफ द गिवन डेटा सेट्स। ये पॉइंट्स आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। मीन इज़ द एवरेज ऑफ द गिवन डेटा सेट। आप लोग नंबर का एवरेज फाइंड आउट किए होंगे। यानी जब आप लोग का 5 नंबर है, जैसे आप लोग का आप लोग एवरेज फाइंड आउट करते हैं कि कितना परसेंटेज हमारा आया, तो सारे नंबर को जोड़कर उससे क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं, और जो परसेंटेज आता है तो बोलते हैं हमारा ये एवरेज नंबर है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज फाइंड आउट करते हैं, विच मीन्स इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग द सम ऑफ द गिवन डेटा वैल्यूज बाय द टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यू। यानी जो आप लोग का डेटा रहेगा उसको, यानी मीन फाइंड आउट करने के लिए मीन इट इज़ कैलकुलेटेड। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सम ऑफ द गिवन डेटा वैल्यू, यानी जो वैल्यू आप लोग का है सारा का सम करेंगे और डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यू, और कितना डेटा है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर अनग्रुप्ड डेटा में तो किसी भी तरह का आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। अनग्रुप्ड डेटा में जैसे एवरेज आप लोग फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर से मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक डेटा सेट्स है जिसमें अनग्रुप्ड डेटा आप लोग का इस तरह से x1 x2 x3 डॉट 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 xn दिया हुआ है। तो जब हम लोग इसका मीन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 और कहाँ तक गया है, n एलिमेंट गया है। तो ये सारे नंबर को ऐड करेंगे, सारे नंबर को ऐड करेंगे, और जितना टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा कितना है, n है, तो सारे टर्म को ऐड किया और फिर n से हम लोग डिवाइड कर दिए। और ध्यान रखिएगा कि मीन जो हमारा होता है x बार या x प्राइम कह सकते हैं, इस तरह से हम लोग का रिप्रेजेंट करेगा तो समझना है कि ये क्या कर रहा है, मीन को बता रहा है। यानी इसका नोटेशन इस तरह से हो सकता है, और कहीं कहीं म्यू भी लिखता है। तो दो तरह से आप लोग का फॉर्मूला है। आप लोग का देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, सम, और इसी को आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ। देखिए कहाँ से स्टार्ट को 1 से लेकर कहाँ तक गया, n तक, तो यह होता है समेशन ऑफ आई का वैल्यू क्या है, 1 से n तक, और यहाँ पर क्या है, xi, यानी x1 x2 x3 x4 x5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, xn तक जाएगा। यानी इसी फॉर्मेट को आप लोग इस तरह से लिख सकता है, और डिवाइडेड बाई क्या है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/n, यानी जो सम आएगा उसको 1/n से डिवाइड कर देंगे। यानी लिखने का ये अलग अलग फॉर्मेट है। विद्यार्थी को ये फॉर्मेट में प्रॉब्लम होता है, उनको समझने में दिक्कत होता है। तो आई क्या लेते हैं, जहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी ये वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक्स में कोई चेंज नहीं है तो एक्स रहने दिया, उसके नीचे क्या लिख दिया, आई। तो आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो देखेंगे, तो यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे आई इक्वल टू 1, और कहाँ लास्ट है, n है तो n, यानी 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, n टर्म का सम करना है। ये आपको बताएगा समेशन का मतलब कि सब टर्म को ऐड करना है, और n से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अनग्रुप्ड डेटा तो जैसे आप लोग एवरेज फाइंड आउट करते हैं उसी तरह से इसका मीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे अनग्रुप्ड डेटा, सॉरी ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा में आप लोग का क्या होगा, लास्ट क्लास में हम बताए थे कि ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा में क्या डिफरेंस है।
अब यहाँ पर क्या है, आप लोग का एक इंटरवल दिया हुआ रहेगा और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर जब आप लोग मीन फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखिए कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है कि अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अगर डेटा अनग्रुप्ड का पढ़ कर गए हैं और डेटा हमारा क्या आ जाए, ग्रुप्ड में आ जाए, और ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा, गलतियाँ होने का चांसेस 100% है। तो यहाँ पर से एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि मीन का जो फार्मूला अनग्रुप्ड के लिए ए है या ए है, दोनों एक ही है, या ऐसे लिखिए आप इस तरह से लिखिए, उसी में या तो इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, दोनों का एक ही है। लेकिन जब हमारा ग्रुप्ड डेटा होता है तो यहाँ पर देखिए ये दोनों वैल्यू क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3, और इसी तरह से लास्ट में क्या होगा, xn fn, और डिवाइडेड बाई सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 प्लस fn। तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ग्रुप्ड डेटा है या अनग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप्ड यानी ग्रुप्ड डेटा है तो हम लोग इस तरह से इसका मीन निकालेंगे, यहाँ भी एक्स प्राइम से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं या म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n। देखिए यहाँ पर 1 है, ये भी 1 है, फिर 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पर n है, ये भी n है। तो यहाँ पर लिखे xi fi, यानी जब यहाँ का वैल्यू i का वैल्यू 1 होगा तो दोनों क्या होगा, x1 f1 समेशन का है, फिर प्लस i का वैल्यू फिर क्या होगा, x2 f2, और हर के बीच में क्या होगा, समेशन के कारण प्लस होगा जो ये लिखा हुआ है। यानी इस को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में यही होता है और आप लोग का यही सिंबल ज़्यादा यूज होगा। तो आप समझ लीजिए कि इस वैल्यू को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और डिवाइडेड बाई देखिए एफ आई, यहाँ क्या है 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, एन तक, तो इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 एफ आई और एन, आई का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक, एन तक, यानी f1 f2 f3 डॉट 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 fn। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने के लिए दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद सारे टर्म को ऐड करना होगा, अब प्लस डिवाइडेड में सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करना होगा, यानी उससे डिवाइड करना होगा सम से, तब जाकर हमारा मीन निकलेगा किसके लिए, ग्रुप्ड डेटा के लिए। तो ये दोनों कंसेप्ट आप लोग को हम अभी बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में दोनों एक एक करके, यानी पहले हम लोग ग्रुप्ड डेटा अनग्रुप्ड डेटा पे बात करेंगे और फिर ग्रुप्ड डेटा पे बात करेंगे, और दोनों पे किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन करने का मतलब होता है कि 29 रुपीज़ आपको पेड करना होगा ऑनलाइन। उसके बाद आपको और कुछ ऐसे वीडियो भी हैं जो सिर्फ मेंबर लोग को ही दिखता है, आप उसको देख नहीं सकते, वो प्लेलिस्ट में ही है। तो अगर आप वो वीडियो को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा। सिल्वर मेंबर सबसे कम चार्ज है, यानी 29 रुपीज़ है, जो आप वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपको सारा वीडियो आप उसको ओपन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वीडियो ग्रुप के लिए ही है। तो अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो 29 रुपीज़ कुछ ज़्यादा है नहीं, आप ज्वाइन कर लें और पेमेंट यूपीआई या फिर आपका जो वहाँ पर मोड दिया हुआ है उसके थ्रू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो अभी तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।